सो वेलकम अगेन। आज हम लोग स्टार्ट फिर से करेंगे जो हमने लास्ट क्लास खत्म किया था उसी को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात किया, ठीक है। चार्ज कहाँ है, क्या है और ये चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, हमने ये बात किया। आज हम करेंगे बेसिकली स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ चार्जेस। We'll start with what? Types of charges, ठीक है। अब देखोगे बेसिकली there are two types of charges, ठीक है। एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, आपने पहले सुन रखा होगा। दूसरा आपका होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस चीज को, इस टर्म को पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो फर्स्ट टाइम इन दोनों टर्म को यूज किया था वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्लीज रिमेंबर ये वर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना आपको बाकी क्वेश्चंस होता है। समटाइम वन मार्क को शॉर्ट क्वेश्चंस फुल नो फर्स्ट यूज द टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पूछ सकता है। तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन जिसने फर्स्ट टाइम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म यूज किया था, ठीक है। अब तो भी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आपको पता ही है। लाइक अगर बात करोगे प्रोटॉन्स को बोला गया पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन को बोला गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और बोला गया मान लो एक इफ देयर एग्जिस्ट ओनली वन प्रोटॉन एंड लेट्स से वन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, ठीक है। दैट वाज गिवन बाय, बोला कि जितना चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपका होता है उतना ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका होता है, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होता है, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। लाइक प्रोटॉन्स भी राइट एज प्लस 1.6 10 टू पावर -19 कूलम, ऑलराइट। दूसरा आपका वन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -1.6 10 टू पावर -19 कूलम। दिस इज C4 कूलम, ठीक है। बट जनरली ऑलवेज रिमेंबर हम लोग जब चार्ज लिखते हैं तो प्लस माइनस यूज नहीं करते, इट्स ऑलरेडी नो। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगा। दैट्स व्हाई मोस्टली वी डोंट राइट प्लस ई कोई बोला व्हाट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप मैक्सिमम टाइम देखोगे 1.6 10 टू पावर -19 ही लिखा होता है, ये माइनस यूज नहीं करते बिकॉज़ ये पता है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बस मैं क्या मतलब या एक टर्म आप आते हो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अब तो ये पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, देखोगे एनी प्रॉपर्टी माने एनी फिजिकल प्रॉपर्टी या और एनी प्रोसेस, किसी प्रोसेस से राइट आप अगर डिफरेंशिएट करो बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज राइट, तो उस फेनोमेना को कहा जाता है पोलैरिटी ऑफ व्हाट चार्ज, ठीक है। समटाइम पूछा जाता है बताओ प्रोटॉन का पोलैरिटी क्या है, राइट, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ प्रोटॉन, तो व्हाट वी विल से वी आंसर इज व्हाट द पोलैरिटी ऑफ आपका प्रोटॉन इज पॉजिटिव, ठीक है। द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट नेगेटिव, ऐसे वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, ये भी वर्ड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपका एक सिंपल सा कहानी रहा इसका, ठीक है। अब देखोगे इससे पहले हम आगे बढ़े थोड़ा चार्ज का और जाने, आपको एक क्वेश्चन एक और रैंडम क्लास 10 में ये क्वेश्चन आपको मिला पूछा, तो यहां क्या पूछा गया है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम, करेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, राइट। लेकिन कोई क्वेश्चन आप पूछा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आपको आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitutes 1 coulomb of charge। ये क्वेश्चन कभी-कभी पूछा जाता है एग्जाम में, या आपने क्लास 10 के टाइम में क्वेश्चन देखा होगा, मतलब 1 coulomb of charge में कितना इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है, या मैं पूछ रहा हूं और इजी करो क्वेश्चन को, तो 1 coulomb of charge कितना इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा। बात समझ में क्या बोल, मान लो सपोज मैं बोल रहा हूं कि मान लो मेरा चार्ज लेट्स से इतना है 1.6 10 टू पावर -19 कूलम, इतना चार्ज मेरा, तो उल्टा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि 1 कूलम में मेरे से कितने लोग रहेंगे, ठीक है, या मेरा कितना जो हाथ पैर अगर है, हाथ है मान लो पैर है, तो मेरा कौन सा पार्ट 1 कूलम कितना कूलम 1 कूलम के बराबर आपको होगा, चीजें क्वेश्चन क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो भी बस प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं
बहुत सिंपल आपका है, हम यहीं से बात करते हैं। वी नो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ऐसे माइनस जब तक हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ से निकालना क्या है, 1 कूलम निकालना। इतना ये पर सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स में दिखाता हूँ आपको, इसको आता है निकाल पाओ मुझसे, इसको नहीं आता प्लीज चेक करो। कुछ लोगों का मैथमेटिक्स काफी ठीक होता है, उनको लगता है, बट इतना भी नहीं, आप कर सकते हो। देखो ये पूरा कहानी है, अब ये ऐसे लिखा हुआ है, ये टर्म मुझे इस चीज को क्या मैं इनटू 1 कूलम लिखूं, कुछ फर्क पड़ेगा? देखो दिस इनटू 1 कूलम वापस आपको यही मिलेगा, है कि नहीं? तो वैल्यू क्या निकालना है, 1 कूलम ऑफ चार्ज निकालना है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज मस्ट बी अलोन, अकेला होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टर्म को यहां से इस तरफ लेके आ जाएंगे, और तो क्या होगा कि 1 ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहां आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो 1 बाय 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम नहीं आएगा, ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पे, कूलम इस तरफ ही आपका रहेगा, ठीक है। और अब देखोगे जो सॉल्व करें है ना, देखो ये आपका ऊपर जाएगा, मान लो तो ये आपका सिंपली होगा 10 टू पावर प्लस 19 1 बाय 1.6, ठीक है। तो 1 बाय 1.6 अगर है तो 1.6 को हम जस्ट बेसिक्स में कोशिश कर रहा हूं, डेसिमल से अगर आओगे फ्रैक्शन में तो ये 16 बाय 10 हो जाएगा, 10 ऊपर आपका जाएगा, तो 10 बाय आपका हो गया 60 इक्वल टू 1 कूलम। ऑलराइट, तो जो सॉल्व करने के लिए कितना मिलेगा, डिवाइड, आप जस्ट डिवाइड एंड सी, आपको मिलेगा 0.625 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर इसका हम चेक करें यहाँ पे, तो ये साइंटिफिक फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको 6.25, तो ये एक पॉइंट यहाँ आपका है, तो इसलिए यहाँ से एक नंबर, पावर का जो एक नंबर है वो गायब हो जाएगा, मतलब माइनस कर, ठीक है। तो कितना हो गया 10 टू पावर 8। यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो पहले से भाई आपका, तो 1 कूलम में आपका 6.25 इन 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जब 9th 11th में किया था, फिर वापस आपको दिखा दिया, आता है ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चंस नॉर्मल है समटाइम्स, ठीक है। ऑलराइट, या फिर नहीं सबसे पूछ सकता है, अलग अलग वे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा इससे, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम ओनली, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में, क्या कि हर जगह पढ़ते हो ऑलमोस्ट, किस कोई भी चीज है, मान लो पेन है तो पेन भी एटम से बना हुआ है, इवन मैं आप हम सब क्या से बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। तो अगर एटम से बना हुआ है तो एटम में क्या आता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ऑलराइट, तब पता कैसे चले, जैसे अगर मेरा बॉडी है, राइट, तो मेरा बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे एंड अनचार्ज बॉडी किसको बोलेंगे, सवाल ये आपको आता है मालूम, ठीक है। लाइक समझो, तो देखो ये मान लो एग्जांपल बनाओ, मैं सपोज एक बॉडी, लेट्स से दिस इज अ बॉडी, ठीक है। अब इस बॉडी में बेसिकली देखो क्या आपको होता है, प्रोटॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर आप बात करोगे आपका न्यूट्रॉन्स का, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इट्स चार्जलेस पार्टिकल आपका, है कि। तो हम न्यूट्रॉन से बात नहीं कर रहे, जस्ट एज्यूम मैं करता हूं आपको, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 प्रोटॉन्स है एंड 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 4 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मुझे आप जस्ट खुद का ब्रेन यूज करो, बताओ कि क्या इस बॉडी को हम चार्ज बोले या अनचार्ज बोले, हमें इस बॉडी को चार्ज बोलना चाहिए या अनचार्ज बोलना चाहिए, जस्ट थिंक फॉर अ सेकंड एंड बताओ मुझे क्या लगता है आपको, ये चार्ज होगा या अनचार्ज होगा बॉडी। तो चेक करो, चार्ज या अनचार्ज बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट से आपको सोचा होगा, यस नो आपने सोच लिया होगा, लेट्स सी इसका आंसर होगा क्या। देखोगे ऑब्वियसली दिस बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, और इसको हम कहेंगे अनचार्ज। ये हमारा क्या है, अनचार्ज बॉडी है। क्यों, आप बोलोगे सर यहाँ तो प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज तो है, तो अनचार्ज कैसे हुआ ये। सी, चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी बोलने के लिए है कि नहीं है, हमें हमेशा चेक करना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो अगर ये +4 है एंड -4 अगर है, मतलब 4 प्रोटॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो जो कैंसिल ना, देखो बैलेंस किधर आपका, तो नेट चार्ज कितना इसका आएगा, 0, है कि नहीं है। नेट चार्ज कितना आपका आएगा, 0 आएगा। मान लो 1 + 1 - कैंसिल आउट, 1 + - कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो अल्टीमेटली बचेगा कोई भी नहीं। तो मैं मान लो ये बॉडी इलेक्ट्रिकली क्या होगा,
न्यूट्रल लो। ठीक है, बात में क्या बोला क्वेश्चन। तो नाउ द अगेन इसके बाद और क्वेश्चन आता है कि सर अगर सारा बॉडी अगर न्यूट्रल ही है तो हम वही क्यों रहे चीजों को फालतू का, है ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखोगे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, आपने केमिस्ट्री पर रखा होगा, बट फिर इसमें देखोगे हम फिर से पढ़ेंगे एनी न्यूट्रल बॉडी, कोई भी अगर न्यूट्रल बॉडी है उसको चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखोगे इसको चार्ज करने का बेसिकली क्या कहा, हाउ मेनी वेज वी कैन चार्ज द बॉडी। तो देयर by 3 ways we can charge our body। ठीक है, वो क्या क्या है देखोगे। फर्स्ट जो आपका है वो है आपका बेसिकली फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इसे हम, और इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में रबिंग भी कहते हैं। रब करना ही नथिंग बट क्या आपका होता है, फ्रिक्शन होता है। दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है बेसिकली आपका ये क्या कहते हैं हम लोग, ये इंडक्शन। एंड तीसरा जो आपका होता है वो होता है मेथड ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर दिस 3 वेज, ठीक है, बाय व्हिच वी कैन चार्ज द अनचार्ज बॉडी और वी कॉल इट न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अब आज से क्लास में हम लोग बेसिकली सिर्फ फोकस करेंगे मेनली फ्रिक्शन और रबिंग के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए हमने से ये एग्जांपल लिया ग्लास बॉडी लिया था। ठीक है, अब मान लो यहाँ एक और बॉडी लो, लेट्स से ऑफ सिल्क क्लॉथ। ठीक है, जिसे मान लो सिल्क क्लॉथ में लेट्स अज्यूम कि आपका 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स है, राइट। बेसिकली ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकली अनचार्ज न्यूट्रल है, और ये भी क्या आपका है, अनचार्ज न्यूट्रल है। ये ध्यान रखिए हमारा क्या है, सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, दिस इज व्हाट सिल्क क्लॉथ। अब देखोगे जब इन दोनों को रब किया जाएगा, फ्रिक्शन हो, मान लो सपोज जस्ट एज्यूमिंग ये जो पेन है ये मेरा ग्लास रॉड से बना हुआ है, और जो मैं जो शर्ट पहना हुआ है ये हमारा एज्यूम करो कि हमारा किससे है, ये सिल्क से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे ऐसे रब कर सकता हूं लाइक दिस, इफ आई रब लाइक दिस, राइट। तो रब करने के बाद क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि यहां का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है ग्लास रॉड का, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर सिल्क क्लॉथ पे आपका मूव हो रहा है, 1 and 2, 2 एक्स्ट्रा कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन कहां चला गया आपका, ड्यू टू रबिंग आपका 2 इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, सिल्क क्लॉथ में चला गया। ठीक है, बात समझ पाया नहीं आया, क्योंकि ये हमें एक्सपेरिमेंट ही मिला है, मतलब पता सर क्यों गया, यहां से यहां क्यों नहीं गया, थॉट आप बहुत लोग आ रहा होगा, राइट। क्या आता है कि सर सिल्क से जा सकता है ग्लास रॉड पे, इधर से क्यों गया। ठीक है, तो इसका अलग केमिस्ट्री का बॉन्डिंग का भी अलग कहानी आता है। ठीक है, बट हम बस समझना है कि एक्सपेरिमेंटली हुआ क्या, ये जो हुआ है ये प्योर एक्सपेरिमेंटल बेसिस का हुआ है। ठीक है, क्या पाया गया कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है ग्लास रॉड से कहां आपका उसकी सिल्क क्लॉथ। ठीक है, अब तो जैसे ही यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपका हुआ तो उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, यहां चेक करोगे कि ऑल ऑफ सडन हम क्या देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 प्रोटॉन्स यहां हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे यहां पे, ओनली 2, करेक्ट। तो जो पहले स्टेबल था, बैलेंस था, अब ये क्या हो चुका है, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है, राइट। तो जिसका ज्यादा मेजॉरिटी वही जीतेगा, राइट। तो पूछा है अभी इसी के बाद कहानी क्या होता है कि ये पोलैरिटी कॉन्सेप्ट आपका बाहर आएगा। अब तो ये जो पहले न्यूट्रल था अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्यों, यहाँ मेजॉरिटी किसका आ गई है, प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स किसमें आपका है, माइनॉरिटी में आपका है। ठीक है, तो अगर ये मेजॉरिटी में आपका है, मान इफ दिस ग्लास रॉड या ग्लास बॉडी इज इन मेजॉरिटी ऑफ हैविंग व्हाट, प्रोटॉन्स, तो इसका पोलैरिटी को विल से एज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये न्यूट्रल से क्या चार्ज हुई है, पॉजिटिवली चार्ज आपका हो गया। सिमिलरली अब यहां देखो ये भी पहले न्यूट्रल था अनचार्ज, अब यहां जो है ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू फ्रिक्शन या रबिंग जो बोलते हैं उसको, हमारा यहां पे 1 2 3 1 2 3 आपका है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितना आपका है 1 2 3 4 5। तो यहां मेजॉरिटी किसका आपका आ गया, इलेक्ट्रॉन्स का। ऑलराइट, अब
जिसका मेजॉरिटी वही पोलैरिटी जाएगा, राइट। तो मतलब इसका पोलैरिटी क्या होगा, विल से व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगा। यहां तक स्टोरी क्लियर है, ऑलराइट। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, चार्जिंग द बॉडी, ठीक है। टच करके रब करके हमने क्या किया, दो अनचार्ज बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेथड ऑफ फ्रिक्शन। ये आपको याद है, एग्जाम पूछा आता है कि व्हेन अ ग्लास रॉड एंड अ स्टिक क्लॉथ इज रब्ड, राइट, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द पोलैरिटी ऑफ द टू सब्सटेंस, ठीक है। तो एट दैट टाइम क्या बोलेंगे, द पोलैरिटी ऑफ द ग्लास रॉड विल बिकम पॉजिटिव एंड सिल्क क्लॉथ विल बिकम व्हाट, नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक लोगे नो, आप बात करते हैं एम्बर, या बात करोगे एम्बर एंड फर, एक फर लिया मैंने, आप मान सपोज लिया, ये मान लो फर, नो कैट्स फर, कैट बिल्ली देखा आपने ना, जैसे फर होता है ना उसके ऊपर लगा होता है, राइट। वो फर को और मान लो ग्लास रॉड को सपोज, ठीक है। सपोज सोचो कि ये हमारा, आई शो यू, ये सोचो ये अगर एक ग्लास रॉड है, मान लो, या मान लो मैं इस रॉड से बोल रहा हूँ, लेट्स मैं ग्लास रॉड ऐसे लेता हूँ, यहाँ मान लो आपका 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली अनचार्ज, ठीक है। और यहाँ हमने सपोज लेट्स से एक फर लिया, एक फर लिया, इसे मान लो 1 2 3 1 2 3, ये भी न्यूट्रल। जब एक फर, दिस इज फर, और ये मान लो आपका ग्लास रॉड है, ठीक है, ये अगर ली है, और इन दोनों को अगर मैं रब करूं, राइट, तो रब करने के बाद क्या पाया जाता है आपने कि अगेन यहां का इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होता है, मान लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएगा। एट दैट टाइम बताओ, अब ये ग्लास रॉड जो उस केस में हमारा पॉजिटिव था, इस केस में क्या हो जाएगा, ये इसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान रखना ये सब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है, तो कोई एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, ठीक है। फर अपना जो फर आपका है ये हमेशा पॉजिटिवली रहेगा, अगर इवोनाइट रॉड आपका आता है एग्जाम में, वो भी दिस आपको, तो इसलिए ये रखना कि फर हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपको इसकी, राइट। और अगर सिल्क क्लॉथ कंपेयर करोगे विद द ग्लास, तो ग्लास और पॉजिटिव, ठीक है। एंड इस केस में फर से क्या है, ग्लास और क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं जो आपका चेंज होता है, बस थोड़ा बहुत याद रखने से काम हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये आपका बेसिकली मेथड ऑफ चार्जिंग बाय व्हाट, फ्रिक्शन है। अब वो कोई पूछता है कि सर डे टू डे लाइफ में कोई एग्जांपल सर इसका है क्या, या पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो यस है। आप डे टू डे लाइफ चार्जिंग ऑफ बॉडी देखते हो, हमेशा देखते हो। एक एग्जांपल से दोस्तों मैं लिख दूं, ये क्या बोर्ड के ऊपर, राइट, आई थिंक दैट इज आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, ये खुद एक चार्जिंग का आपका एग्जांपल है। देखो पूरा प्लेन बोर्ड व्हाइट है आपका, इस ब्लैक कलर जो है अटक जा रहा है, रुक जा रहा है, नीचे तो नहीं गिर रही, ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। लाइक देखा होगा जेरॉक्स मशीन पेज डालते हैं ऊपर स्क्रीन की वजह से पूरा ये चिपकता है उसके ऊपर, तो भी क्या है, चार्जिंग का बॉडी है, राइट। आपका पेंट स्प्रे मान लो, जो जैसे वॉल को पेंट किया था आपका स्प्रे मार दिया, मान लो आपने लेंस से जस्ट ऐसे पेंट किया, तो ये भी क्या है, चार्जिंग है। नहीं तो क्या होता, पानी देखो, पानी नीचे गिरता है, पानी नहीं लगता ऊपर उसमें, ये पानी उसको एब्सॉर्ब करता दिखता ही नहीं है। तो ये सब जो फेनोमेना है हमारा आसपास चल रहा है, ये सब क्या है, चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय द मेथड ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन ऑफ, ये सब फ्रिक्शन की कहानी है भैया, अगर जो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आज हम बस इतना तक करेंगे बेसिकली, राइट। इन द नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे इंडक्शन एंड कंडक्शन के ऊपर, ऑलराइट। तो प्लीज थोड़ा सा होमवर्क करके आइएगा, पढ़ के आइएगा इसके ऊपर।